कृष्ण की वाणी। बच्चे, सतर्क रहो मेरे बच्चे। इस त्योहार पर तुम्हें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि कई लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ ना षड्यंत्र रच रहे हैं, जो सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम तो बहुत आराम से हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। क्योंकि तुम्हारा हृदय साफ है, तुम साफ हो, तुम्हारा मन साफ है, तो तुम तो कभी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ों को नहीं सोच सकते। लेकिन दूसरे ऐसे नहीं है ना मेरे बच्चे, जैसे तुम हो। हमेशा हर चीज़ वैसी नहीं होती ना जैसे तुम सोचते हो, तो चीज़ें अलग हैं। इस बार कुछ अलग चीज़ें हैं, कुछ ऐसा कुछ है कि तुम्हें अभी नहीं पता। कोई ऐसा है कि तुम्हारे लिए कोई अपने मन में ना दुश्मनी रख कर बैठा हुआ है। कोई तुम्हारे लिए अपने मन में कुछ कड़वा, कुछ ऐसा रख कर बैठा हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कुछ ऐसा घटित हुआ था कि जब तुमने थोड़ा सा कुछ उसके साथ गलत बर्ताव कर दिया था गुस्से में आकर। तुम्हारा मन नहीं था, तुम्हारी नीयत नहीं थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उसे समझाने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन वो उसे गलत तरीके से ले गया। और वही बस वो दुश्मनी ना उसके मन में बैठ गई है, और वो मौका ढूंढ रहा है, इंतज़ार कर रहा है। लेकिन तुम सतर्क रहना, कोशिश यही करना, चाहे कोई कितना भी अपना हो या पराया हो, किसी के भी हाथ से तुम्हें कुछ भी नहीं खाना। सतर्क रहना है और अपने त्योहार को अच्छे से मनाना है। और दिन की शुरुआत तुम मुझसे करना। जब तुम मेरे पास आकर नमस्कार कर दोगे ना सुबह आकर, तो मैं तुम्हें इतना सारा आशीर्वाद देकर तुम्हारे साथ ही चल दूँगा। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। बाकी रक्षा मैं करूँगा तुम्हारी। तुम्हारे उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में चीज़ें लेकर आऊँगा कि अब ये हो रहा है कि वो हो रहा है। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा। उसी वक्त तुरंत ही तुम्हारे दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी कि तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा ना, तो तुम्हें तुरंत एहसास हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, और उसी वक्त मैं तुम्हें बचा भी लूँगा। तुम चिंता मत करना, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन बस सतर्क रहने की बात है, सावधान रहने की बात है, जो मैं तुम्हें कर रहा हूँ। समझ गए? और सुनो, अपने उन कपड़ों को बाहर निकाल लो जो कपड़े बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं ना, उन कपड़ों को बाहर निकाल लो और उन्हीं कपड़ों को होली वाले दिन पहन लेना। देखो, नए कपड़ों को ख़राब करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम कपड़े खरीदते हो या कोई भी मेरा बच्चा कपड़े खरीदता है ना, तो बहुत मुश्किलों से खरीदता है, एक एक पैसे डालकर वो पैसे खरीदता है। तो फिर क्यों इतनी मेहनत से खरीदे हुए पैसों का तुम वस्त्र को ऐसे ही इस्तेमाल कर दो, क्योंकि बाद में तो सब खराब ही होने हैं ना, तो क्यों करना। तो जो पुराने कपड़े हैं जो तुम नहीं पहन रहे हो, जिन्हें तुम्हें बाहर फेंकना है या कुछ भी करना है, जो तुम्हारे लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, उन कपड़ों को निकालो, उन्हीं कपड़ों को पहनो। नए कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, दिन दिखावे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम जितना सादगी से रहोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जितना दीन दिखावे में जाओगे तो परेशान हो जाओगे। कब तक लोगों की तुलना करोगे, क्योंकि लोग तो इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, क्योंकि जिसके पास है वो तो करेगा ना। और होने से भी कोई मतलब नहीं होता मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे पास है तो उसकी कदर भी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेरे बच्चों के पास में बहुत हैं, बेइंतहा हैं, लेकिन वो उसकी कदर भी नहीं करते ना, तो वो चीज़ें फिर उनके पास टिकती भी नहीं, ज़्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं। जो चीज़ों की कदर नहीं करता, जो धन लक्ष्मी की कदर नहीं करता ना, फिर उनके पास में धन लक्ष्मी टिकती भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। और जो सादा जीवन जीता है ना, बहुत अच्छे से जीवन जीता है बिना दिखावे के, वही आगे सफल होता है। उसके पास ही धन लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि धन लक्ष्मी भी उन्हीं के पास जाती है जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, जिनके अंदर धैर्य होता है, जिनके अंदर कद्र होती है, जिनके अंदर इज्जत होती है, जो धन लक्ष्मी का आदर सम्मान करते हैं ना, उन्हीं के पास धन लक्ष्मी पहुंचती है। तुमने जो मेरे लिए ना गुजिया बनाई है, वो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगी, बहुत स्वादिष्ट, मुझे बहुत अच्छी लगी। तुमने अपने हाथों से जो बनाई है उसमें बहुत प्यार है, बहुत प्यार है तुम्हारा, क्योंकि तुम जब बनाते हो ना तो हमेशा मेरा नाम जाप करते हो, हमेशा। और मेरा नाम जाप करने से ना उस खाने में ना पवित्रता आती है, उस खाने में अमृत आता है। और वो जो भी खाएगा ना, तुम देखना, वो तुम्हारी तारीफ़ ही करेगा, क्योंकि उसमें मेरा अमृत जो आ गया है, उसमें मेरा आशीर्वाद जो आ गया है। तुम देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा उन तुम्हें भी और उन्हें भी, खाने वाले को भी। क्योंकि खाना बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, प्रेम से खाना बनाना, भक्ति के साथ खाना बनाना, मेरा भजन करते हुए खाना बनाना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है मेरे बच्चे। और जब तुम होली वाले दिन खाना बनाओगे ना, तो सबसे पहला भोग मेरे पास आना चाहिए, और उस खाने को अपने पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में बांट देना, सबको खिला देना। या अगर तुम्हारे घर में थोड़ा वहम करें या कुछ भी करें ना, तो खाने में मिला देना और उसके बाद सबको परोस देना। और तुम्हारे घर में अगर कोई आ जाए ना, कोई मेहमान, कोई अतिथि, तो उसे ऐसे ही मत जाने देना, उसे खाना खिलाकर ही भेजना।
समझ गए ना? क्योंकि तुम्हारे घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भूख तो बहुत होती है लेकिन शर्मो शर्मी वो मांगते नहीं, वो खाने की बोलते नहीं, तो उन्हें ज़बरदस्ती ही बिठाकर खिलाना, ठीक है ना? क्योंकि वो बहुत दिनों बाद तुम्हारे घर आएंगे, तो उन्हें खाना खाए बिना जाने मत देना अपने घर से, उन्हें खाना खिलाना। और मेरे जो वस्त्र हैं ना, जो तुम मेरे लिए वस्त्र लाए हो, वो मुझे बहुत पसंद आए, वो रंग मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तुम्हारा जब नमस्कार मेरे पास आएगा ना, और सबसे पहले टीका गुलाल का तो मुझे ही लगाओगी, लगाओगे ना? उसके बाद मैं तुम्हें लगाऊंगा, उसके बाद तुम दुनिया वालों के साथ होली खेलना। तुम्हारी सबसे पहले होली मेरे साथ होनी चाहिए, तुम्हारे कृष्ण के साथ। और सुनो, जो तुम्हारा मुकदमा चल रहा है ना, जिससे तुम बहुत परेशान हो, सामने वाला पक्ष तुम्हें भारी होता हुआ नज़र आ रहा है और तुम कम नज़र आ रहे हो ना, लेकिन चिंता मत करो, अभी सिर्फ हो रहा है, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ। फैसला जब होगा तो तुम्हारे पक्ष में ही होगा, चीज़ें सब खट्टी हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो, सारे सबूत मैं इकट्ठे करवा दूंगा, तुम अभी चिंता मत करो। और कुछ मेरे बच्चों को ना गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ है, उन्हें बहुत शौक़, वो सबसे मांग कर, अपने मित्रों से मांग कर गाड़ी चलाते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी अपनी एक खुद की गाड़ी ले लें, उन्हें बहुत मन है और वो सपने भी देखते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो करो मेरे बच्चे मेहनत, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 2 साल के अंदर ही अंदर तुम्हारी गाड़ी भी आ जाएगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। अगले साल तक तुम्हारे पास तुम्हारी गाड़ी होगी, तुम देख लेना। और ये सोच रहे हो ना कि कैसे होगा, क्या होगा? होगा, ज़रूर ज़रूर होगा, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे को देने पर आता हूँ ना, तो फिर मैं देता हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की भी। तुम्हारे पास कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये मत सोचना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत कठिन है चीज़ें, तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ संभव है मेरे बच्चे। मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ, जब चाहूँ मैं कर सकता हूँ। और सुनो, जब तुम रास्ते में, जब तुम मेरा स्वरूप देखते हो ना, मेरे स्वरूप को देखते ही ना तुम बिल्कुल दीवाने से हो जाते हो, तुम्हारा दिल बिल्कुल पिघल सा जाता है, अपने कृष्ण को देखकर मुस्कुराने लगते हो, और मैं भी तुम्हें देखकर मुस्कुराता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था, बल्कि घर से ही मैं तुम्हारे साथ चला था और घर पर ही तुम्हारे साथ वापस जाता, लेकिन बस तुम्हें दिखाने के लिए कि हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए जगह जगह पर मैं तुम्हें दर्शन दे ही देता हूँ। और जैसे तुम मुझे देखकर मुस्कुराते हो ना, वैसे मैं भी तुम्हें देखकर मुस्कुराता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, अपनी बोली में ना थोड़ा सा सुधार करो, तुम्हारे व्यवहार में थोड़ा सा सुधार करो। तुम ना बहुत सख्ती से बात करते हो, अगर कोई प्यार वाली बात भी होगी ना, आराम से करने वाली बात भी होगी ना, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी बोली, तुम्हारी आवाज़ ऐसी हो गई है ना कि जैसे किसी को कुछ तुम मार रहे हो, इस तरीके से तुम व्यवहार करते हो, इस तरीके से तुम बोली बोलते हो, और सामने वाला डर जाता है, घबरा जाता है। यही तुम्हारी बहुत बड़ा कारण है। तो थोड़ा सा प्यार से बोलना सीखो, अभ्यास करो, प्रयास करो, रोज़ आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करो, सुनो अपने आप को, देखो अपने आप को कि तुम किस तरीके से बात करते हो। जैसे तुम्हें सुनना अच्छा नहीं लगेगा ना, वैसे दुनिया में कोई भी सुनना नहीं चाहता इस तरीके से, हर कोई प्यार की वाणी सुनना चाहता है। अगर मैं भी तुमसे प्यार से बात ना करूं और बहुत गुस्से में आकर बात करूं, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तुम्हें भी तो प्यार से बातें सुनना पसंद है ना, तो इसी तरीके से दुनिया को भी प्यार से कही गई बातें अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर बर्ताव करने की कोशिश करो। और तुम्हें लोगों ने टोका भी हुआ है, पता है ना तुम्हें इस बारे में, कि तुम बहुत सख्ताई से बरतते हो। एक बार को तुम्हारे अपने तुम्हें समझ जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं, उन्हें पता है कि तुम कैसे बोलते हो, कैसे व्यवहार करते हो। जैसे कई अजनबी लोग या तुम्हारे दफ्तर में काम करने वाले लोग या तुमसे पहली बार मिलने वाले लोग, उन्हें क्या पता कि तुम्हारा व्यवहार क्या है, तुम्हारी बोली कैसी है, तुम्हारे शब्द कैसे हैं। वो तो यही समझेंगे ना कि तुम्हारे अंदर घमंड बहुत है, अहंकार बहुत है, और वो इस कारण फिर तुमसे दूर हो जाएंगे। फिर यही चाहते हो क्या? नहीं ना। तो थोड़ा सा अपने अंदर अभ्यास करो, प्रयास करो कि तुम अपनी बोली में सुधार ला सको। और इसी कारण ना तुम पीछे हो, अभी भी इतनी मेहनत करते हो, उसके बावजूद पीछे हो, सिर्फ इसी कारण। इसे बदल लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन आएंगे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।